तो भाई यहाँ बताया जा रहा है कि रेक्टेंगल का रकबा इस एक्सप्रेशन से दिया जा रहा है, जो कि है 12x की ताकत 4 जमा 6x की ताकत 3 जमा 15x की ताकत 2 स्क्वायर मीटर। और हम ये एरिया यानी रकबा यहाँ देख भी सकते हैं। इसको इन्होंने भाई 3 हिस्सों में तक़सीम किया हुआ है। ये हिस्सा इस टर्म को दिखा रहा है, ये इसको दिखा रहा है और ये इसको। और जब हम तीनों को जमा करते हैं तो हमें इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया मिल जाता है और यही बात हमें सवाल में भी बताई गई है। अच्छा, अब ये लोग फरमा रहे हैं कि ये रेक्टेंगल की लंबाई बराबर है 12x की ताकत 4, 6x की ताकत 3 और 15x की ताकत 2 के सबसे बड़े मुश्तरका अंसर के, यानी इन तीनों के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के। और अब आखिरकार ये लोग काम की बात पर आ ही गए। ये पूछ रहे हैं कि भाई इस रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई क्या है। अच्छा, ऐसा करें कि पहले आप इस सवाल को ज़रा खुद से हल करने की कोशिश करें। अब एक बात तो ये है कि रेक्टेंगल का रकबा बराबर होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई के ज़रब के। और अगर लंबाई इनके ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर के बराबर है, तो अगर हम इसको फैक्टर आउट कर लें तो जो पीछे रह जाएगा वो असल में इस रेक्टेंगल की चौड़ाई होगी। तो चलें इन तीनों का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करने की कोशिश करते हैं। भाई 12, 6 और 15 को हम सबसे बड़ी किस कदर से तकसीम कर सकते हैं? अब ये जानने के बहुत सारे तरीके हैं और इनमें से एक तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन का। 12 को इसके बुनियादी अनासर में बांटें तो ये हो जाएगा 2 ज़रब 6। लेकिन 6 को हम मज़ीद बुनियादी अनासर में भी बांट सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 ज़रब 3। अब 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन बराबर हो जाएगी 2 ज़रब 3 के और 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी 3 ज़रब 5 के बराबर। तो अब इन सब में से जो सबसे बड़ी कदर है जिससे ये तीनों ही तकसीम हो रहे हैं वो है 3। भाई यहाँ 2 को हम शामिल नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों तो 2 से तकसीम हो रहे हैं, लेकिन 15 यहाँ पे 2 से तकसीम नहीं हो रहा। और इसी तरह हम 5 को भी इसमें शामिल नहीं कर सकते क्योंकि भाई 5 तो सिर्फ 15 को तकसीम कर रहा है और ये दोनों उससे तकसीम नहीं हो रहे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का एक आंसर तो 3 हो जाएगा। अच्छा, अब कोएफिशिएंट्स में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का एक और तरीका ये है कि हम देख लें कि किन किन इकदार से वो कोएफिशिएंट्स पूरी तरह से तकसीम हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे 12 जो है वो 1 से तकसीम होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से होता है, 6 से भी होता है और 12 से होता है। और 6 पूरी तरह से 1 से तकसीम होता है, 2 से होता है, 3 से होता है और 6 से होता है। और 15 जो है वो 1 से तकसीम होता है, 3 से होता है, 5 से होता है और 15 से तकसीम होता है। तो अब हमें बहुत ही वाज़े तौर पे दिख रहा है कि इन सब में से बड़ा मुश्तरका फैक्टर या आंसर 3 ही है और यूँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का जो कोएफिशिएंट है वो 3 के बराबर होगा। चलें, अब आते हैं वेरिएबल्स पे। तो यहाँ x की ताकत 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। तो x की सबसे बड़ी ताकत कितनी होगी जिससे ये सब तकसीम हो जाएं? भाई ये होगी x की ताकत 2 क्योंकि x की ताकत 2 इन तीनों में ही मुश्तरका है और इसलिए इस रेक्टेंगल की लंबाई बराबर हो जाएगी 3x स्क्वायर के। और भाई अब चूंकि हमें ये लंबाई मालूम हो गई है तो हम बहुत ही आराम से इस रेक्टेंगल की चौड़ाई भी मालूम कर सकते हैं। सवाल ये है कि जब हम 12x की ताकत 4 को 3x की ताकत 2 से तकसीम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 12/3 बराबर होते हैं 4 के और x की ताकत 4 बटा x की ताकत 2 बराबर हो जाएगी x की ताकत 2 के। अच्छा, अब अगर आप गौर करें तो 3x स्क्वायर ज़रब 4x स्क्वायर इस 12x की ताकत 4 के ही बराबर हो जाते हैं। यानी इस हिस्से की लंबाई और चौड़ाई का ज़रब हमें इस हिस्से के लिए दुरुस्त रकबा दे रहा है। और अब इस रेक्टेंगल के दरमियान वाले हिस्से को देख लेते हैं। तो यहाँ भी लंबाई तो यही रहेगी और चौड़ाई मालूम करने के लिए हम रकबा यानी एरिया को लंबाई से तकसीम कर देंगे। तो 6/3 बराबर हो जाते हैं 2 के और x की ताकत 3 को जब हम x की ताकत 2 से तकसीम करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा सिर्फ x के।
यानी इस हिस्से की चौड़ाई बराबर होगी 2x के। और अब ज़रा इस आखिरी हिस्से पे आ जाते हैं। यहाँ 15/3 बराबर हो जाएंगे 5 के और एक्स स्क्वायर को तकसीम करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो ये रह जाएगा सिर्फ 1। यानी इस हिस्से की चौड़ाई बराबर होगी सिर्फ 5 के। भाई अब ये तो अलग अलग हिस्सों की चौड़ाई थी, लेकिन जब हम इनको आपस में जमा करेंगे तो हमें इस पूरे रेक्टेंगल की चौड़ाई मालूम हो जाएगी। तो इसकी लंबाई तो 3x स्क्वायर के बराबर होगी और चौड़ाई बराबर होगी 4x स्क्वायर जमा 2x जमा 5 के। और भाई जाते जाते इस पूरी चीज़ के बारे में हम यूं भी सोच सकते हैं कि असल में तो हमने बस इस एक्सप्रेशन को दो अनासर में बांट लिया है, यानी इसको फैक्टर कर लिया है। और इसलिए हम इस पूरी चीज़ को 3x स्क्वायर और 4x स्क्वायर जमा 2x जमा 5 के ज़रब की सूरत में भी लिख सकते हैं।